डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मुकम्मल कहानी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुनाई जाती रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने आफिया सिद्दीकी को कैश करवा कर बेपनाह रुपया कमाया है। इसके बावजूद असल हकीकत से अवाम को दूर रखा। आज मैं आपको इनकी कैद की वजूहात के मुतालिक असल हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गईं। इनका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। क़ारीन याद रहे, आफिया की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का शौक़ था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करतीं और अपने सर को सकारफ से ढांप कर रखती थीं। इनके बारे ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कुरान हफ़्ज़ कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में इन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर $5000 अमेरिकी का इनाम भी जीता। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हो गई। आफिया के 2 बेटे और एक बेटी थी। आफिया को बर्बाद करने की इब्तिदा उसी के शौहर के हाथ में हुई कि ये बंदा बाद में सी इंटरआर्ट्स का बहुत बड़ा पे बन गया था और इन्हीं के कहने पर इसने सारा खेल खेला। आफिया एक न्यूरो सर्जन थी। बायो केमिस्ट्री पर काम करते हुए इन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका किया दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। इनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। आफिया सिद्दीकी को खतरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला इन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसी बिना पर आफिया ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि आफिया की तालीम और तहकीक अमरीका में हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे पता चला और इन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका की तबाही होगी। 2002 में आफिया को तलाक हुई और इसके शौहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम इन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पुलंदा थे। आफिया पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि इसकी रिसर्च से फ़ायदा उठाता, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 5 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि आफिया कहाँ है। जब आफिया की गिरफ्तारी की खबर आम हुई, इस वक्त तक मुशर्रफ की एक गलती की बिना पर आफिया और पाकिस्तान बहुत कुछ खो चुका था। अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च लेने के लिए इन पर बहुत जुल्म किए। इन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज़ियादती का भी निशाना बनाया जाता रहा। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल की एक सील से एक औरत की चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आती थीं कि जिसने आज भी हमें ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो अमेरिका पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने वाला कदम नहीं उठाया। सिर्फ तशद्दुद और टार्चर करते रहे कि किसी तरह आफिया वो फार्मूला हमें दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी ज़बान नहीं खोली। बलग्राम जेल में यहूदियों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले अनडीन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से इसकी रिसर्च के बारे मालूमात लें। आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने इन्हें दे दी तो इसके बाद ये मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आफिया ने इन स्टूडेंट्स को भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सके, इसीलिए इन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद किया है कि अब वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। 2013 हमज़ा तक अमरीकी आफिया से मायूस हो चुके थे और बारक ओबामा ने इशारा भी दिया था कि अगर पाकिस्तान ख़त लिखता है तो हम आफिया को छोड़ देंगे, मगर किसी भी हुक्मरान ने आवाज़ तक नहीं उठाया।